6 अगस्त 1945 की सुबह 8 बजे हिरोशिमा शहर के ऊपर लोगों को अमेरिका का B-29 बॉम्बर दिखाई देता है, जो एग्जैक्ट 8:15 पर कुछ ड्रॉप करता है, जो दूर से देखने पर समझ नहीं आता कि क्या है। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, एक जोरदार धमाका होता है और फिर सब कुछ खत्म। एक ही पल में 80,000 मौत। 1 माइल के रेडियस में आने वाली सभी बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो गई। ये था अमेरिका का एटम बॉम्ब। लेकिन आखिर क्यों अमेरिका ने जापान पर एटम बॉम्ब गिराया? क्या अमेरिका ने सिर्फ अपनी पावर दिखाने के लिए गिराया था? जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो में आखिर तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। Now I am become death, the destroyer of worlds. इसकी शुरुआत होती है 1939 में, जब वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत में जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक किया और फिर एक के बाद एक सभी कंट्री इस वॉर में घुस गई। एक तरफ थी एक्सिस पावर जर्मनी, इटली और जापान, वहीं दूसरी तरफ थी एलिस पावर यूके, यूएस, सोवियत यूनियन और फ्रांस। इस वार में अमेरिका शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन 1941 में जापान ने एक बड़ी गलती कर दी। जापान ने अमेरिका के नावल बेस पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से जो अमेरिका अब तक वॉर से दूर था वो भी अब इसमें शामिल हो गया। लेकिन अब तक जापान ने एशिया के बहुत सारे देश, चाइना, कोरिया, फिलीपींस पर कब्जा कर लिया था। जापान का टारगेट था एक बड़ा एशियन एम्पायर खड़ा करना, लेकिन अमेरिका ने अपनी पूरी मिलिट्री पावर लगा दी और एक एक करके जापान के आइलैंड छुड़ा लिए। जापान अब भी हार नहीं मानता और कामिकाज़ सुसाइड अटैक करता है। जापान बिना शर्तों के सरेंडर करने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसी दौरान अमेरिका सीक्रेटली एक साइंटिफिक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, जिसका नाम था द मैनहट्टन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे द रॉबर्ट ओपेनहाइमर। इसका गोल था एक ऐसा वेपन बनाना जो पूरी दुनिया ने कभी ना देखा हो, द एटॉमिक बॉम्ब। ये बॉम्ब 1945 तक रेडी हो चुका था, जिसे 6 अगस्त 1945 को अमेरिकन B-29 बॉम्बर एनोला गे एक एटम बॉम्ब लिटिल बॉय को जापान के हिरोशिमा शहर पर सुबह 8:45 पर गिरा देता है और कुछ ही सेकंड बाद एक जोरदार धमाका होता है, जो सिर्फ एक ही पल में 80,000 से ज्यादा लोगों की जान ले लेता है और 1 माइल के रेडियस में आने वाली 90% बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो जाती है। लेकिन जापान अब भी सरेंडर नहीं करता। इसी के चलते अमेरिका पहले वाले से भी ज्यादा खतरनाक एटॉमिक बॉम्ब पेटमैन 9 अगस्त को नागासाकी शहर पर गिरा देता है। इसने भी न जाने कितने बेकसूरों की जान ली। कुछ आंकड़े बताते हैं कि दोनों बॉम्ब ब्लास्ट में ऑलमोस्ट 1,40,000 जाने गई। ये वो लोग थे जो बॉम्ब ब्लास्ट में तुरंत मारे गए और कहा जाता है कि ये लोग खुशनसीब थे, क्योंकि ब्लास्ट के वक्त वहाँ का टेम्परेचर 4000 डिग्री था, जिससे लोग तुरंत ही भाप में बदल गए और जो लोग थोड़ी दूरी पर थे वो शॉक वेव से मारे गए। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि लोगों को दर्द का एहसास तक नहीं हुआ। जो लोग इसमें बच गए वो बताते हैं कि पहले तो इतनी तेज रोशनी दिखाई दी जिसने थोड़ी देर के लिए लोगों को अंधा कर दिया और फिर इतनी तेज आवाज आई कि कुछ लोग तो हमेशा के लिए बहरे हो गए। लेकिन इनमें से भी ज्यादातर कुछ ही दिनों के मेहमान थे। उनके नसीब में भी थी एक दर्दनाक मौत। रेडिएशन की वजह से उनकी स्किन गलने लगी थी, कैंसर जैसी बीमारी उन्हें होने लगी, जिसके चलते टोटल मारे गए लोगों का आंकड़ा बढ़कर 2 लाख तक पहुंच गया। और फाइनली 14 अगस्त 1945 को जापान सरेंडर करता है और वर्ल्ड वॉर 2 ऑफिशियली खत्म हो जाता है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या यूएस के पास बॉम्ब गिराने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था? तो इसका जवाब देना इतना आसान नहीं है। लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन और मिलिट्री के लोगों का कहना था कि हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था कि यूएस एक वॉर की तरह से लड़े, लेकिन जापानीज लोग सरेंडर करने का नाम ही नहीं ले रहे थे, जिसके चलते ये वॉर काफी लंबा चलता और करीब 1 मिलियन यूएस सोल्जर्स मारे जाते। और दूसरा ऑप्शन था एटॉमिक बॉम्ब गिराना, जिसमें करीब 2 लाख लोगों की जाने गई। और ये लोग कहते हैं कि एटॉमिक बॉम्ब इसलिए यूज किया क्योंकि 2 लाख बहुत छोटा नंबर है 1 मिलियन के आगे। अब इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना। लेकिन क्या एटॉमिक बॉम्ब गिराना जरूरी था? इसका कोई स्पष्ट जवाब तो नहीं है, पर सच जो भी हो, हिरोशिमा और नागासाकी का ये नुकसान दुनिया को एक पेनफुल रिमाइंडर दे गया। न्यूक्लियर वॉर कभी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। अब मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।